Hello viewers, welcome to another session of our cooking program खरे की रसोई से। आप सबको विनोद खरे का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी हम कोई खाना खाते हैं या किसी को खिलाते हैं तो खाने का आनंद बढ़ जाए, इसके लिए हम मेन फूड के साथ कुछ सप्लीमेंट्री फूड की डिशेस भी बनाते हैं, जैसे सलाद है, रायता है, चटनी है या अचार है, पापड़ है। आज हम एक ऐसी ही डिश ले रहे हैं जो सप्लीमेंट्री डिश है और खाने के आनंद को बढ़ा देती है, जैसे रायता। रायता कई प्रकार के हो सकते हैं। रायता प्याज का हो सकता है, रायता खीरे का, कुकुम्बर का हो सकता है, रायता बूंदी का हो सकता है, रायता टमाटर का हो सकता है, या हम इन सब चीज़ों को मिला करके एक मिक्स्ड रायता बना सकते हैं। हम सबसे सिंपल डिश लेते हैं जो बहुत कॉमन है और शायद ऑल ओवर इंडिया में सभी पार्ट्स में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या वेस्टर्न इंडिया हो, सभी जगह इस तरह का रायता खाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्रकार के वेज नॉन वेज डिशेस में प्रयोग हो सकता है। पूड़ी के साथ भी रायता खाया जा सकता है, बिरयानी के साथ तो रायता का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हम आज इस सप्लीमेंट्री डिश को लेंगे रायता, और उसमें भी सबसे सिंपल लेंगे प्याज का रायता। आइए देखें इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स रखते हैं। हमें, चूँकि हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं इसलिए हम बहुत कम क्वांटिटी में बनाते हैं। मान लीजिए हम एक सिंगल सर्व के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए करीब करीब 100 ग्राम के करीब दही, योगर्ट जिसको इंडिया में बहुत कॉमनली कहते हैं कर्ड, करीब करीब 100 ग्राम का। गाढ़ा होना चाहिए, अगर आपको बहुत गाढ़ा रायता पसंद है तो। इसके अलावा एक मीडियम साइज का प्याज, यहाँ यूएस में मीडियम साइज का प्याज जरा कॉमनली यूज नहीं होता है, बहुत बड़े आकार का होता है, इसलिए हमने आधा प्याज लिया है। अगर आप मिर्च खा सकते हैं, आपकी पसंद का है, तो आप एक आदमी के लिए सिंगल सर्व है तो इसलिए एक ग्रीन चिली, हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इससे खुशबू आ जाएगी, जीरा पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड, ये रोस्टेड जीरा पाउडर आपके घर में बना रखा रहता है या बाजार में भी मिलता है। इसके अलावा काला नमक और नमक, और थोड़ी सी रेड चिली पिसी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई। आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने जो दही लिया है, इस दही को हम बीट करते हैं, फेंटते हैं। फेंटने का सीधा तरीका ये है कि आपके लिए लोगों को फेंटने का होता है, इंडिया में मथनी होती है, अब हालांकि उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है लेकिन फिर भी वहाँ मिलती है, या अगर बड़ी मात्रा में है तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत थोड़ा सा है इसलिए हम चम्मच से भी कर सकते हैं। केवल इसका पर्पस ये है कि एक बड़ी स्मूथ कंसिस्टेंसी बन जाए, मतलब जो थक्के टाइप चीज़ है वो ख़त्म हो जाए दही से और एक कंसिस्टेंट हो जाए। तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। अब ये चूँकि हमने दही प्योर लिया था इसलिए काफ़ी गाढ़ा बना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी या चाहें तो दूध भी मिला सकते हैं। हम बहुत थोड़ा सा पानी ले रहे हैं इसमें, क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ा रायता पसंद नहीं है। और हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। फेंटने के बाद जैसे अंडा फेंटते हैं ऑमलेट बनाते समय, उसी प्रकार से आप फेंटेंगे तो दही भी फिट जाएगा और उसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब हमने जो चीज़ें हमको डालनी हैं, हमने प्याज लिया, इसको भी बहुत फाइनली चॉप करेंगे, बहुत पतले पतले टुकड़े होने चाहिए। प्याज काटने का सबसे अच्छा ये है कि पहले उसको बीच से हाफ कर लें
और उसके बाद आप एक स्लाइस करके काटते जाएं। दूसरा ढंग ये भी है कि आप इसके इस प्रकार से स्लाइस काट लें। और उसके बाद उसको क्रॉस करके काटें। पहले सीधे सीधे और फिर उसको 90 डिग्री के एंगल पर काटें तो बहुत फाइन कटेंगे। अब इसकी 90 डिग्री पे काटा। वैसे इसके चॉपर्स भी आते हैं, आप चाहें तो चॉपर्स के द्वारा भी काट सकते हैं। क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में है इसलिए हमने इसको आसानी से ऐसे ही काट लिया। पर्पस केवल एक ही है कि ये बहुत पतले पतले महीन महीन होने चाहिए। अब इसको चॉप करके हमने एक तरफ रख दिया और अब हमने हरी मिर्च को भी महीन महीन काट लिया। शुड बी वेरी फाइनली चॉप्ड। और इसी प्रकार से धनिया की पत्ती भी काट ली हमने। जब कभी मिर्च काटें तो ये ध्यान रखिएगा हाथ में हल्का सा ऑयल लगा ले तो उसकी जलन कम महसूस होगी। धनिया की पत्ती का ढंग ये है कि उसका एक बंच बना लें और तब उसको फाइन काटें। हमने जो जीरा भुना हुआ लिया है उसको भूनने का तरीका यह है कि बिना ऑयल डाले हुए हमने पैन पे उसको भुना और जब वो थोड़ा भुन गया तो उसको हमने ग्राइंड कर लिया और वो पाउडर के रूप में आ गया। इसमें घी बिल्कुल नहीं होता, ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने कोरिएंडर लीव्स को भी चॉप कर लिया है। और अब हम बनाते हैं। सबसे पहले जो हमने दही को फेंटा था, पहले उसकी कंसिस्टेंसी की जांच कर लें। हमारे हिसाब से तो ठीक है, आप चाहें तो और पतला भी कर सकते हैं। इसमें आप पानी के अलावा दूध भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने नमक डाला। नमक के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, इट शुड बी टू द टेस्ट, जिसको जितना पसंद हो। यह ध्यान रखिए कि दही में थोड़ा प्याज भी पड़ेगा तो उसके हिसाब से नमक की क्वांटिटी तय करें। आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। और जीरा पाउडर बहुत थोड़ा सा डालें। थोड़े से डालने का मेरा मतलब ये है कि जितना आप डालना चाहते हैं उसका आधा डालें, क्योंकि बाकी जो है आधा वो हम बाद में गार्निशिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा जीरा पाउडर यहाँ डाल दिया। इसको मिक्स किया और उसके बाद इसमें जो हमने प्याज डाला था, काटा था, वो प्याज डाल दिया। हरी मिर्च जो हमने काटी थी, अब कुछ
कुछ लोगों को उनको चिली बिल्कुल नहीं पसंद है तो आप हरी मिर्च न डालें, ये अपनी अपनी पसंद के ऊपर है। फिर इसमें हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी। आप चाहें तो धनिया की पत्ती शुरू में ना मिलाएं, बाद में उसके गार्निशिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका रायता करीब करीब तैयार हो चुका है। अब इसमें गार्निशिंग के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा जो आपने जीरा पाउडर रखा था उससे उसके कोई भी पैटर्न दे सकते हैं जो आपको खूबसूरत लगे, जितनी आपकी आर्टिस्टिक इनोवेशन आपका हो। डाल सकते हैं। इसी प्रकार से पैटर्न के लिए रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि रेड चिली पाउडर जो होता है ये बहुत कड़वा नहीं होता, केवल रंगत के लिए है। अब इसमें थोड़ी सी चाहें तो धनिया की पत्ती भी आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे खूबसूरत रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये प्रेजेंटेशन कैसा है इसके रूप में है। ये आपका ओनियन का, प्याज का रायता तैयार हो गया है।